देश में बीते 24 घंटे में 2,69,000 केस आए सामने, 309 लोगों की मौत। तीसरी लहर में पहली बार एक्टिव केस 15 लाख के पार। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पत्रकारों से की चर्चा, किसानों को पूरी मदद का दिया आश्वासन, कहा किसान चिंता ना करें, सरकार उनके साथ। यूपी चुनाव को लेकर वी डी शर्मा का बयान आया सामने। शर्मा ने कहा यूपी चुनाव में पार्टी रचेगी इतिहास, कमलनाथ के ट्वीट पर भी किया पलटवार। एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं एग्जाम पर सस्पेंस बरकरार। 31 जनवरी तक कोरोना का पीक नहीं आया तो अप्रैल तक टलेंगे एग्जाम। स्कूल शिक्षा विभाग वेट एंड वॉच प्लान की स्थिति में। और रायपुर में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, शराब के लिए रुपए नहीं देने पर पीटा और फिर केरोसिन डालकर लगा दिया आग। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पैसों के लालच में रहस्यमयी ढंग से लापता हुए मैनेजर के मामले में खुलासा हो गया है। पुलिस ने अंबिकापुर बनारस मार्ग से आरोपी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी के पैसे भी बरामद किए हैं। दरअसल अंबिकापुर के मारुति ट्रेडर्स में काम करने वाला मैनेजर मनोज बंसल वसूली की रकम लगभग 16 लाख के साथ कई दिनों से लापता था और पैसों के लालच में आरोपी ने खुद ही अपहरण की साजिश रची थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मनोज बंसल के खिलाफ कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी है। तो इस पर इसने उन जो वसूली की रकम थी, काफी मोटी रकम थी, तो इसने उस पैसे को गायब करके ये कहीं पे छुपा दिया था। इस पर के वो पैसे को बरामद किया गया, इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, इसका गुम इंसान में दस्तयाब किया गया और इस पर थाना जयनगर में अमानत में खयानत का अपराध पंजीबद्ध करके फिर इसको गिरफ्तार किया गया है, तो माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, क्या जो रकम मिला उसमें कुछ पैसा उसने खर्च किया था या जो पैसा यहाँ से लेके गया पूरा पैसा? ये चूंकि ये अब जो इसका सेठ है सुभाष अग्रवाल, उसका रुपए का कलेक्शन का काम करता था, जो उसके सामान वो सप्लाई करता था उसका रुपए का कलेक्शन करता था। ये हर हफ्ते यहाँ पे आता था। तो इसमें पहले भी इसने 89,000 रुपए करीब वसूली किया था, उसको भी इसने अपने सेठ को दिया नहीं था। तो उस तरह से उस पैसे को इसने भी खर्च कर दिया था, तो वो पैसा भी इसमें ऐड किया था। तो इस तरह से ये लगभग अभी जो अमाउंट है लगभग 16 लाख की गई है। तो इसमें ये अमाउंट इसने बड़ी रकम थी, तो उसको चूंकि ये परेशान था, आर्थिक तंगी थी, तो उस पैसे को गायब करने के उद्देश्य से इसने उसको छुपा दिया था। सर, ये पैसा सटोरी को देने जा रहा था कि सर कहीं छुपा रखा था कि देने के बाद देने के भी चाहते हैं? नहीं, इसने चूंकि ये इसके बारे में पूरी हिस्ट्री खंगाली गई कि ये क्या करता था, किस तरह से था, तो इसका पता चला कि ये पूर्व में सट्टा खेलने का आदी था और ये सट्टा में काफी पैसा हार भी चुका था और इसको आर्थिक तंगी थी। तो ये इसी उद्देश्य से इसने पैसा को यहाँ से लेके चला गया था किसी गाड़ी में बैठ के, और वहाँ पे इसने किसी के घर में पैसा को छुपा दिया था और फिर उसको पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। तो जशपुर के पत्थल गांव में पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष सुचिता एक्का के खिलाफ मोर्चा खोला है और कलेक्टर से मिलकर अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया है। आपको बता दें कि नगर पंचायत उपाध्यक्ष श्याम नारायण गुप्ता ने अध्यक्ष सुचिता पर कमीशन खोरी और विकास विरोधी होने का आरोप लगाया है। पूरे मामले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने बताया कि श्याम नारायण ने बागवती तेवर अपनाते हुए पार्षदों के साथ कलेक्टर के पास पहुंचे, जिसके बाद नगर पंचायत में खलबली मची हुई है। फिलहाल यहां आगामी 24 जनवरी तक मतदान किया जाएगा, जिसके बाद ही स्पष्ट होगा कि भाजपा नगर पंचायत में अध्यक्ष की कुर्सी बचा पाएगी या नहीं। यह अध्यक्ष उपाध्यक्ष का खींचतान जो है इनका आपसी सामंजस्य होगा, बाकी नगर के हित के लिए यह सही नहीं है और नगर के विकास के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। यह अविश्वास प्रस्ताव पार्टी हित से अलग हट के यहाँ के पार्षदों ने जाके दिया है और यह भाई सभी पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य नहीं हो रहे होंगे, इससे असंतुष्ट भाई विकास तो चाहिए ही, तभी तो अगले बार जाके कोई भी वोट मांगेगा, चुनाव लड़ेगा, तो नहीं हो रहे होंगे। तो इससे असंतुष्ट रह के और सभी
पार्षद मिल के पार्टी ही से अलग हट के अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर को सौंपा गया है, जिसका फैसला 24 जनवरी को होने वाला है। भाजपा के पत्थलगांव नगर पंचायत में अध्यक्ष उपाध्यक्ष जरूर हैं, परंतु भाजपा के अध्यक्ष कुछ कांग्रेसियों के इशारे पे और अपने मनमानी रवैये को अपनाते हुए आज 2 साल हो गए पत्थलगांव नगर पंचायत में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है। जो हम लोग वार्ड में वादा करके आए थे वो एक भी पूरा नहीं हो रहा है, मात्र कमीशन खोरी के चक्कर में है। अध्यक्ष भाजपा के होते हुए भी मात्र कमीशन के आड़ में अपने अध्यक्ष निधि को बर्बाद कर रही है। जमीन दलालों के फायदा के लिए हाई टेंशन तार को ऊंचा करवाने के लिए 15-15 लाख रुपए दे रही है। फर्जी टेबल यानी खरीदने में उन्होंने अपना पैसा बर्बाद कर रही है। इस प्रकार हम लोग भाजपा के पार्षद कई बार इस विषय में अध्यक्ष से आगाह किए कि हमें वार्ड के विकास के लिए पैसा दिया जाए, परंतु आज पर्यंत तक 1 रुपया किसी वार्ड में उन्होंने नहीं दी और 2 साल के अंतर्गत उनके पास जितने भी 15 दिन 30 लाख रुपए शासन से अध्यक्ष मद की राशि आती है सबको कमीशन के भेंट चढ़ा दी। मेरे को अभी मालूम चला है कि कुछ पार्षद कलेक्टर महोदय पर जाकर हमारे पत्थलगांव नगर पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात रखी है और मैं अपने पार्षदों से मिला तो मुझे मालूम चला कि वे उन्हें बुला फुसला कर कि हम कलेक्टर से पत्थलगांव नगर पंचायत के लिए कुछ नया पैकेज लेकर आएंगे काम के लिए, ये बोल के ले आया गया है और वे लोग भी कह रहे हैं कि हमको मालूम ही नहीं है कि मतलब अविश्वास प्रस्ताव की हम बात रखे हैं। कोरिया के बैकुंठपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिला अस्पताल के SNCU में देर रात एक नवजात की मौत हो गई। बता दें कि बच्चे की मौत वार्मर के गिरने से हुई। वहीं बच्चे के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मंदसौर में मौजूद एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील पर बने गांधीनगर बांध पर डैम सेफ्टी डायरेक्टर और बोंदी विंग जांच दल पहुंचा। गांधी सागर बांध के कार्यपालन यंत्री HK मालवीय के मुताबिक गांधी सागर बांध सुरक्षित है, डेंजर जोन में नहीं है। वहीं CAG रिपोर्ट में बांध का सर्वे कर पाया गया कि गांधी सागर बांध सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है और बांध को मरम्मत की भी तुरंत जरूरत है और उसकी तुरंत सीमा तय करने की जरूरत है, जिसके बाद 5 सदस्यों का दल गांधी सागर बांध पर पहुंचा। जांच में पता चला कि 2019 में ज्यादा मात्रा में जल भराव और प्राकृतिक आपदा से स्थिति पैदा हुई है। डैम जो डेंजर जोन में तो कतई नहीं है। मुख्य तौर पे जो CAG के सुझाव थे, CWC के सुझाव थे और DSRP जो पैनल है उनके जो सुझाव थे उन पे आधारित CAG ने ये ऑब्जर्वेशन लिए थे कि उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण बांध असुरक्षित हो सकता है। असुरक्षित नहीं है ऐसा कतई नहीं, आशय नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में कभी असुरक्षित हो सकता है। तो उनके जो सुझाव है उनका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उनके अपने सुझाव थे, जिसके परिपालन में ACS सर के निर्देश पर और प्रमुख अभियंता के निर्देश पर यहाँ पर एक टीम आई थी, जिसमें CE बोधी, CE ENM भोपाल, डायरेक्टर डैम सेफ्टी और डायरेक्टर ड्रिप बोधी की और हमारे जो चीफ इंजीनियर है उज्जैन से अधीक्षण यंत्री, ये सभी लोग एक एक्सपर्ट पैनल के रूप में यहाँ पर आए थे और उन पैराज के एक बिंदुओं का उन्होंने अध्ययन करके उसमें जो चीज़ें छूट रही थी उनका भी समावेश करते हुए प्राक्कलन बनाने के हमको निर्देश दिए हैं, जिसका जल्द ही टेंडर लगा के और विभाग द्वारा वो काम किए जाएंगे। सीतापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल सहित 5100 रुपए भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक बीते दिनों सौरभ सुपरमार्केट और अग्रवाल ट्रेडर्स में चोरी हुई थी। मामले की खोजबीन CCTV फुटेज के आधार पर चल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कदम टोली बगीचा जशपुर से पकड़ा है।
सर्द हवा और कोहरे के कारण शुजालपुर शहर एक बार फिर ठंड की चपेट में आ गया है। पिछले 2 दिन सूरज के निकलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, वहीं अब एक बार फिर शहर कोहरे की चादर में लिपट गया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट की वजह से मौसम का मिजाज बदला दिख रहा है। कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालक लाइट जलाने के बाद भी धीरे धीरे चल रहे हैं। वहीं शहर में अभी 2 से 3 दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में जहां एक तरफ कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, तो वहीं बेमौसम बारिश से किसानों की कमर टूट गई है। लिहाजा सरकार लोगों से चिंता नहीं करने की बात कर रही है। वहीं राजधानी भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि किसान चिंता ना करें, सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी फिलहाल जहां जहां ओलावृष्टि हुई है, मुख्यमंत्री जी खुद अशोकनगर गए हैं। मौके पर जाकर के उन्होंने सारी स्थिति देखी है। ओलावृष्टि में किसी भी प्रकार का जो भी नुकसान हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम पूरी मदद करेंगे। यूपी चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए पहले चरण के लिए 57 और दूसरे चरण के लिए 48 प्रत्याशियों के नाम जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। वहां पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। मंदसौर के दलोदा में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कॉलेज भवन का भूमि पूजन किया। भवन का निर्माण 7 करोड़ 99 लाख की लागत से किया जा रहा है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यादव ने कहा कि छात्रों की स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्रभावित ना हो, इसलिए फिलहाल ऑफलाइन के माध्यम से ही पढ़ाई और परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे कोई स्थिति बनती है तो कॉलेज बंद करने का भी निर्णय लिया जाएगा। और नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में हमने नए बहुत सारे कोर्स देने की घोषणा भी की है। खास करके स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस और अन्य प्रकार के अपने अपने क्षेत्र में चलने वाले माइनिंग, टूरिज़्म या हेल्थ या और भी जो इस प्रकार के कोर्स जिनसे भविष्य में रोजगार की संभावना हो, ये सारे कोर्स को प्रमोट करते हुए जो जिस महाविद्यालय मांग रहे सेल्फ फाइनेंस से हम तुरंत उनको देने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ 7वें वेतनमान का बचा हुआ पैसा सारे प्राध्यापक परिवार को हमने देने की बात कही है। कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी महाविद्यालय में भवन की तकलीफ नहीं हो, कोई संसाधन की तकलीफ नहीं हो, तमाम प्रकार के व्यवस्था जुटा करके परमानेंट फैकल्टी से उनको पढ़ाने का अनुकूल माहौल दिलाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मकर संक्रांति की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने यूपी चुनावी दौरे को लेकर कहा कि कांग्रेस से महामंत्री प्रियंका गांधी और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब बीजेपी की सरकार के जाने के दिन आ गए हैं। अभी तो दिल्ली का कार्यक्रम है और दिल्ली से जो लगा हुआ एरिया उत्तर प्रदेश का, वहाँ चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी। प्रियंका जी और सभी सीनियर लीडर जाएंगे, ऐसा कार्यक्रम बना है। इसकी शुरुआत कल से होगी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बना है, उसका ये उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, वो आम जनता की समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी जो टूटन है, इस बात का संकेत है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जाने के दिन आ गए हैं। तो आप सबको मकर संक्रांति की बहुत सारी बधाई, तो ढेर सारी शुभकामनाएँ। खूब तिल के लड्डू खाओ और बूंदी और करी लड्डू की व्यवस्था मोहन के लिए भी करो। मीठा मीठा बोलो। शिक्षा विभाग में 2 दिन पहले एक डायरी सामने आई थी, जिसमें पैसे के लेन देन की बात लिखी गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये डायरी फर्जी और मनगढ़ंत थी। इस पूरे मामले का खुलासा रायपुर पुलिस के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने किया है। दरअसल पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी गेंदाराम चंद्राकर रिटायर होने के बाद भी संविदा नियुक्ति चाहते थे, लेकिन नियुक्ति नहीं होने के कारण शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों की छवि धूमिल करने के लिए अग्रवाल ने एक फर्जी डायरी बनाई, जिसमें शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों और शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। इसे कथित डायरी को लेकर 3 आरोपी सामने आए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस द्वारा।
मंदसौर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों का 3 दिवसीय हाईटेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षकों को कंप्यूटर और डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग की उद्यमिता संस्था अहमदाबाद और मध्य प्रदेश ओपन संयुक्त प्रकल्प के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें 20 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीखी है। एक्सेल सीखा है, पावर पॉइंट सीखा है, और इस टाइप से जो चीज़ें हमको पहले दिक्कत आ रही थी। शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देते देते कितना समय हो गया? मेरे को 20 साल हो गए। क्या लगता है आपको आने वाला टाइम डिजिटल है और इस तरह का एक अपडेट अपने कर्मचारियों में सरकार करवाना चाह रही है, अच्छा है बुरा है? बहुत बढ़िया प्रयास है, क्योंकि अपडेट अब सबको होना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जो नया युग आ रहा है वो बिल्कुल अपडेट अगर आप नहीं हो तो आप बाहर हो जाएंगे। हमने पावर पॉइंट स्लाइड बनाना ये सब सीखा, और हम इससे अपने बच्चों को किस प्रकार सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, कैसे स्मार्ट क्लास उनको स्मार्ट क्लास के अंदर उनको सिखा सकते हैं, ये सब हमने सीखा। कुल कितने दिन की ट्रेनिंग थी? सर हमको 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। क्या लगता है आपको ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद किस तरीके से आपको क्या अच्छा लगा, मतलब क्या कुछ अपडेट हुआ? नहीं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि पहले हम जैसे बच्चों को क्लास में पढ़ाते थे तो एक पुराना डर रहा था, इसमें हमें नई कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। एक बहुत अच्छी सुविधा युक्त बस है जिसमें 20 लोगों को ट्रेनिंग हम दे सकते हैं। तो हमारे जो स्कूल के जो टीचर्स हैं, एक शाला एक परिसर के समस्त हायर सेकेंडरी, मिडिल और प्राइमरी सभी टीचर्स को यहाँ 3 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई, और ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही। हमारे शिक्षकों ने इसमें बहुत कुछ सीखा। आने वाला समय डिजिटल लिटरेसी का है, तो हमारे टीचर्स को अपडेट रहना चाहिए कि आने वाली जनरेशन को हम कैसे पढ़ाएं, और इसीलिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजित किया गया। और ये वर्तमान में ये EFA स्कूल्स है, एजुकेशन फॉर ऑल। मध्य प्रदेश में 52 ऐसे स्कूल हैं, जिसमें मंदसौर एक है। यहाँ पर ये बस आई है, और यहाँ 3 दिन के प्रवास के बाद अब ये यहाँ से नीमच को प्रस्थान होगी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबर भारत आपसे अपील करता है कि मास्क लगाकर रखिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए, और सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं उनका उपयोग करिए। और हाँ, वैक्सीन अगर जिन्होंने नहीं लगवाई है तो वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, दोनों डोज पूरे करें। और अब तो बूस्टर डोज भी लग रहा है, तो जो लोग बूस्टर डोज लगवाने के दायरे में हैं तो वो लोग बूस्टर डोज भी लगवाइए। और इसी के साथ फिलहाल बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।